बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डिवेलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डिवेलपमेंट मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर कौन सा बौछार आने वाला है और कौन सी नई डिवेलपमेंट्स मुतवक्के हैं। पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। डिक्लेयर होंगे ना, ये जो इस्लामाबाद के आईजी हैं अली नासर रिजवी, इनके ऊपर ये सारा बोझ आएगा जो कत्लेआम इस्लामाबाद में हुआ। तो इन लोगों को अभी अपनी मौत नजर आ रही है, उन्हें पता है उनके साथ क्या होने वाला है। और जब भी कभी इनका सारों का जो बोझ है वो आसिम मुनीर साहब के कंधों पे है। जब तक वो ये बोझ उठा के चल सकते हैं तब तक तो मामला चलेगा। आसिम मुनीर साहब अगर इस सारे मंजरनामे से गायब होते हैं या बाहर निकलते हैं तो फिर इन सबको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये यतीम हो जाएंगे, मस्कीन हो जाएंगे, इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये सारे लोगों ने जो 2 नंबरियां की हैं ये इन्होंने इस वक्त खुश करने के लिए की है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, ताकि अपनी पोजीशनों के साथ खुश रहें, कामयाब रहें। अब ये एक और ट्वीट है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, ये बड़ा खौफनाक है। शाहिद असलम साहब ने किया और देखें इस ट्वीट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी है। मेरी उनसे बात भी हुई है, वो ये बात कहना नहीं चाहते खुद से, और वो बात मैं भी नहीं कहना चाहता, लेकिन हम दोनों की ये गुजारिश है कि आप इसके ऊपर इंक्वायरी करवा दें और एक साफ सुथरी इंक्वायरी करवा दें। और आईजी पंजाब तो ये इंक्वायरी होने नहीं देगा, लेकिन पुलिस को इस बात के ऊपर एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए या आवाज़ उठानी चाहिए कि इसकी इंक्वायरी ज़रूर हो। अब उन्होंने लिखा क्या, जरा ये देख लेंगे। टीएलपी के खिलाफ किए गए ऑपरेशन पर हुकूमती वजीर की मशकूक वजाहत के बाद अहम ओहदे पर तैनात सोर्स से बात हुई है। ये शाहिद असलम साहब की बात हुई है। थोड़ी दिन पहले मैंने भी आपको सोर्सेज से कुछ इंफॉर्मेशन दी थी। अच्छा, वो ये कहते हैं कि जिस शिद्दत पसंद जमात के खिलाफ किए गए ऑपरेशन के मुतालिक इस बातचीत में परेशान कुन और खौफनाक मालूमात मिल रही हैं। खौफनाक मालूमात और परेशान कुन, मेरे पास भी इसी तरह की मालूमात है कि कत्लेआम हुआ है बड़े पैमाने पर। चंद एक सवाल गौर तलब है, ऑपरेशन पुलिस ने किया या रेंजर्स ने, या दोनों की मुश्तरका कार्रवाई थी? अच्छा, मेरे साथ जो पुलिस वालों ने इक्का दुक्का ने मेरे सोर्स से बात की, उन्होंने कहा जी पुलिस ने गोली नहीं चलाई, ये गोली लॉ इन्फोर्समेंट दूसरी इदारों ने चलाई है। उन्होंने रेंजर्स का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा, जो मेरे सोर्स ने बताया, उन्होंने कहा जी पुलिस ने गोली नहीं चलाई। हाँ, एक आधे बंदे ने कहा कि वहाँ रेंजर्स गोली चला रही थी। शिद्दत पसंद जमात से कौन सा असला, बंदूकें और पिस्तौल और गोलियां बरामद हुए, ये भी उन्होंने सवाल उठाया। एसएचओ को लगने वाली गोलियां कौन सी थी, किस बंदूक से निकली थी? क्या पोस्टमार्टम में ये बातें सामने आएंगी कि किस बंदूक की गोली से एसएचओ साहब की जान गई? और याद रखिएगा, उन्हें बहुत सारी गोलियां लगी हैं, एक गोली नहीं लगी एसएचओ साहब को, जिनकी शहादत हुई है वहां पे मुरीदके में। और एक को क्लेम ये भी सामने आया कि शायद वो उस वक्त यूनिफॉर्म में नहीं थे, वो गालिबन सादा कपड़ों में थे। बहरहाल अभी ये चीज़ें अंडर इन्वेस्टिगेशन है ना, ये होनी चाहिए इनकी। एक जुडिशियल कमीशन बने, वो हर चीज़ की तहकीकात करे, एक एक चीज़ को देखे, फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया जाए। अगर शिद्दत पसंद जमात ने अंधाधुंध फायरिंग की थी तो पुलिस पे, तो एसएचओ के अलावा और कितने पुलिस वाले जो हैं वो शहीद हुए वहां पे। लेकिन अगर सामने से कोई अंधाधुंध फायरिंग कर रहा है तो सिर्फ एक बंदा तो शहीद नहीं होगा, ये भी सवाल पूछा गया और कितने पुलिस वाले शहीद हुए। शिद्दत पसंद जमात के अब तक कंफर्म्ड जांबाज लोगों को किस बंदूक की गोलियां लगी, कोई पोस्टमार्टम हुआ? किसी भी शिद्दत पसंद जमात और इनके तरीकेकार से लाख इख्तलाफ। टीएलपी ने पहले भी लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था, पुलिस पर हमले भी किए थे, लेकिन गोली से हलाकतों का मामला यहां पहली मरतबा सामने आया है। इसलिए हकायक का खोज लगाना चाहिए कि अपने ही लोगों पर सीधी फायरिंग क्या एक न्यू नॉर्मल तो नहीं बनाया जा रहा कि एक मामूल बना दिया कि मारो अपने लोगों को भी गोलियां? क्योंकि देखिए टीएलपी ने लोगों को बहुत मारा माजी में, डंडों से, सोटों से, कत्लेआम भी हुआ। कई जुर्नियों ने जो कत्ल किए हैं टीएलपी ने उसको ओन भी किया, लेकिन गोलियां नहीं चलाई। इससे पहले हमने ये नहीं देखा कि गोलियां मार रहे हैं लोगों को। यहां पे पहली मरतबा ये क्लेम सामने आया, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। बहरहाल मुफ्ती मुनीब ने मुलाकात की है और मुलाकात के बाद मुफ्ती मुनीब साहब अब ठंड प्रोग्राम करने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने जो एक बयान जारी किया उसमें यह भी कहा कि मोहसिन नकवी साहब ने ठंडे दिल और दिमाग से हमारी बातचीत सुनी, तसल्ली के साथ बातचीत सुनी, कुछ चीज़ें तय पा गई हैं, दोबारा मुलाकात होगी। तो मुफ्ती मुनीब साहब ने आपको पहले भी कहा था कि हर मरतबा जब भी कभी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये अपनी सर्विसेज पेश करते हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, और उन्होंने एक मरतबा फिर सरकारी मुल्ला होने के नाते अपनी सर्विसेज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पेश कर दी हैं। अब नाज़रीन, एक मरियम नवाज साहब फिर पकड़ गई एक मरतबा। इनको पता नहीं क्या अजीबोगरीब आदत है, ये कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देते हैं कि उसके थोड़े अरसे के बाद पकड़े जाते हैं। हाल ही में इन लोगों ने रोला डाल दिया, शोर मचा दिया कि जनाब मरियम नवाज ने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया और इंपीरियल कॉलेज है लंदन का, उसका कैंपस जो है वो पहुंच रहा है यहाँ पे लाहौर में। नवाज शरीफ आईटी सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनेगा, जिसमें 300 बेड का जदीद तरीन अस्पताल भी बनाया जाएगा, जिसका संगे बुनियाद नवंबर में रखा जाएगा। और ये वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदर इजलास के अंदर बताया गया। मरियम औरंगज़ेब ने इसको ट्वीट किया, पीएमएलएन ने इसको प्रमोट किया, मीडिया पे लोगों ने इसके ऊपर रौले डाल दिए। जब हर तरफ शोर मच गया तो उसके बाद जनाब लंदन से खबर आती है और वहाँ से इसकी तरदीद की जाती है। यानी ये अब मुतअद्दिद जगहों पर छप चुकी है तरदीद। और मरियम नवाज साहबा और उनका झूठ और उनकी टिकटॉकर टीम जो है उसका झूठ एक मरतबा फिर पकड़ा गया। जैसे एक दौर में इनका
कैलेबरी फॉन्ट पकड़ा गया था। तो अब जनाब झूठ का कोई अवार्ड हो तो इनको दे दें आप, और अगर खुशामद का कोई अवार्ड हो तो शहबाज शरीफ को दे दें आप। 19 अक्टूबर को इन्होंने जनाब बड़े ढोल बजाए और बड़ा रोला डाला कि जनाब हमने ये कर दिया और हम ये करने जा रहे हैं कि इंपीरियल कॉलेज लंदन लाहौर में अपना अस्पताल और कैंपस बनाने जा रहा है, और टका के इन्होंने इश्तिहारबाजी कर दी इसके ऊपर। लेकिन जब पाकिस्तानियों ने रब्ता किया वहाँ डॉक्टरों से इंपीरियल कॉलेज में बराह रास्त, तो वो सारे हैरान थे। उन्होंने कहा जी ये कब हुआ, ये खबर तो हमने कभी सुनी नहीं। उन्होंने वहाँ से ये क्लेम कर लिया। तो इस तरह ये मामला खुल गया और समझ से बाहर है मेरी कि जनाब इनको इतनी जल्दी क्या होती है नाचने गाने की और झूठ बोलने की, इनको आदत क्यों है। देखिए अगर तो बन रहा है तो वहाँ से खबर आ जाती है ना, अभी बहुत सारी जगहों पे ये खबर आ रही है। ये शहजाद अकबर ने ये खबर कंफर्म की है, मैं उनकी तरफ से बता रहा हूँ, मैंने ज़ाती तौर पे पता नहीं किया। और इनके अलावा जो है अरसलान बलूच साहब, उन्होंने भी ये बताया, बल्कि अब ये कुछ जगहों पे छप भी गया है। 21 अक्टूबर 2025 को उनका एक स्टेटमेंट भी आ गया है कि रिपोर्ट्स दैट इंपीरियल कॉलेज लंदन प्लान्स टू ओपन अ कैंपस ओवरसीज आर इनकरेक्ट। जनाब उनकी तो ये तरदीद भी आ गई साफ। उन्होंने कहा जी कि इंपीरियल कॉलेज हैज़ नो सच प्लान्स विद ऑल द यूनिवर्सिटीज कैंपसेस बेस्ड इन द यूके। हमारा तो ऐसा कोई मनसूबा ही नहीं है। अब इन्होंने जनाब यहाँ खबरें चला दी, रोला डाल दिया। तो इन्होंने जैसी झूठी हुकूमत है, जैसी जाली हुकूमत है, ये हैं ही सारे जालसाज। और अब ये एक नए किस्म के प्रोपेगेंडा लॉन्च करते हैं, यानी कभी कुछ करते हैं, कभी कोई एक आधा स्कूल सजा के उसकी वीडियो लगा देते हैं। भाई यहाँ पे हज़ारों स्कूल है जिनके अंदर बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, एक आधा स्कूल सजा के उसकी वीडियो लगा के रोला डाल देते हैं, जनाब ये देखें क्या ये सरकारी स्कूल लग रहा है। आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, लोग रोटी को चोची कहते हैं। यानी आप एक आधा स्कूल सजाएंगे और सजा के आप उसकी वीडियो लगाएंगे और आप ये कहेंगे कि पूरा पंजाब हमने बदल दिया है। भाई यहाँ पे हज़ारों ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे टीचर्स नहीं है, बेशुमार ऐसे स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों के लिए बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, स्कूलों के अंदर बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, स्कूलों की छतें गिरने के इम्कान हैं बेशुमार स्कूलों की। ये सारी रिपोर्टें आ चुकी हैं, एक दफ़ा नहीं कई मरतबा आ चुकी हैं, लेकिन झूठ इनकी घुट्टी में पड़ा, ये हमेशा झूठ बोलते हैं। नाज़रीन एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो कुछ तरमीम को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकती। यानी 26वीं आईनी तरमीम जो इन्होंने की है, राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे थे, बाकी लोग भी कर रहे थे कि जनाब क्योंकि पार्लियामेंट ने एक तरमीम कर ली है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको ख़त्म नहीं कर सकती। ये अब इस वक्त की हुकूमत कह रही है। लेकिन मैं इसी हुकूमत को याद दिलाऊं कि जब हकीम सईद का कत्ल हुआ था और 1999 में, 90 की दहाई के आखिर में, हकीम सईद के कत्ल के बाद इन्होंने, नून लीग वालों ने एक कानून बनाया था दहशतगर्दी का, बड़ा खौफनाक कानून बनाया था। अगर वो कानून सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस वक्त ख़त्म ना करती तो नवाज शरीफ को और उसके साथियों को तैयारा साजिश केस में फांसियां हो जाती, और ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने तस्लीम भी किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहले भी स्ट्राइक डाउन कर चुकी है, कवानीन को ख़त्म कर चुकी है। आइंदा भी उनके पास ये इख्तियार रहेगा, क्योंकि आइन की तशरीह का जो इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है। और अगर माजी में सुप्रीम कोर्ट ने ये पावर एक्सरसाइज ना की होती तो नवाज शरीफ और उनके साथियों को तैयारा साजिश केस में फांसियां लग जाती। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट के पास उसी तरह एक इख्तियार मौजूद है। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट उस इख्तियार को इस्तेमाल करती है या नहीं करती। नाज़रीन डोनाल्ड ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं। उन्होंने कहा जी भारत अब रशिया से उतना तेल नहीं खरीदेगा, कम तेल खरीदेगा। दूसरा, मैंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कहा है कि पाकिस्तान के साथ कोई जंग वंग नहीं करनी, कोई बदतमीजी नहीं करनी पाकिस्तान के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि 8 जंगें मैंने रोक दी हैं तो कोई एक आधी जंग और भी होने वाली है। अब ये इशारा किस तरफ है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ है शायद, कि ट्रंप को लगता है कि ये जंग हो जाएगी तो फिर मैं इस जंग को भी रोकूंगा, एक हुक्म जारी करूंगा और वो जंग रुक जाएगी और मुझे क्रेडिट मिल जाएगा कि मैंने 8 नहीं 9 जंगें रोक दी हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इमरान रियाज खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट्स हमारे सामने रखी और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मज़ीद मुतवक्के हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान की सियासत इंतहाई मुतनाज़ बनी हुई है और सियासत से ज़्यादा मामलात अदालतों के अंदर चले गए हैं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर फिर भी अगर ये सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बहाली के लिए कोशिश करें तो कोई ना कोई मुतवाज़िन रास्ता निकल सकता है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।